जोंगकुक लालच भरी आंखों से ताई को घूर रहा था और फिर मौका देखकर वो ताई के करीब आ गया। ताई के पीछे आकर उसे देखकर अपने मन में ही कहने लगा, बेबी गर्ल, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जब जोंगकुक ताई के पीछे आकर बहुत क्लोजली खड़ा हो गया तो ताई बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगी। इससे पहले कि ताई वहाँ से चली जाने की कोशिश करे, जोंगकुक ने ताई की कमर पर अपना हाथ रख दिया और ताई बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अब ताई वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी पर जोंगकुक ने पीछे से ताई की कमर पकड़कर उसे बहुत टाइटली हक कर लिया और ऐसे ही खड़ा रहा। अब ताई बहुत ज़्यादा डरने लगी। उसने कहा, जोंगकुक जी, मुझे जाने दीजिए। तब जोंगकुक कहने लगा, कहाँ जा रही हो मेरी होने वाली भाभी जी? पहले अपनी देवर के साथ थोड़ी सी रोमांस तो कर लो। ताई नर्वसली कहने लगा, प्लीज़ जोंगकुक जी, मुझे जाने दीजिए, जिमिन हमें देख लेगा। जोंगकुक ने ताई को अपनी तरफ घुमाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहने लगा, तो क्या हुआ बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि अगर तुम कहोगे कि जिमिन आ जाएगा तो मैं डर जाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें क्या इतना ज़्यादा बेवकूफ़ दिखता हूँ? हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैं माफिया हूँ। ताई रोने लगी और कहने लगी, प्लीज़ जोंगकुक जी, मेरे करीब मत आइए, मैं आपकी बड़ी भाई का गर्लफ्रेंड हूँ, क्या भूल गए? जोंगकुक ताई की तरफ गुस्से से देखकर कहने लगा, देखो, मेरा मूड मत ख़राब करो, मेरा अब रोमांस करने का मूड है, तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनने की नहीं। समझ गए ना तुम? ताई वहाँ से जाने लगी पर जोंगकुक ने ताई को बहुत टाइटली अपने करीब खींच लिया और फिर कहने लगा, इतनी खूबसूरत भाभी होगी तो देवर जी तो भाभी पर लाइन मारेगा ही और भाभी के साथ रोमांस भी करेगा। ताई रोते हुए कहने लगी, छी, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो ताई को बहुत पैसान के साथ पप्पी देने लगा और ताई को टच भी करने लगा। ताई उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था पर जोंगकुक नहीं रोका। वो ताई को और भी ज़्यादा पैसान के साथ पप्पी देने लगा और छूने लगा। इसी के 2 मिनट बाद ताई अब भी जोंगकुक के साथ ऐसे ही था कि तभी जिमिन उन दोनों को बिना देखे ही हॉल रूम पर आ गया और जिमिन के आते ही ताई ने धक्का देकर जोंगकुक को खुद से अलग कर दिया पर गलती से जोंगकुक नीचे गिर गया और जिमिन ने यही देखा कि जोंगकुक फ्लोर पर बैठा हुआ है। जिमिन आकर जोंगकुक को टीच करने लगा, कहने लगा, जोंगकुक तो नीचे क्या ढूंढ रहा है? हाँ। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, देखो भाई, मेरे साथ ऐसे मजाक मत करना, मुझे ये सब मजाक अच्छा नहीं लगता, आप तो जानते हैं ना। और फिर जोंगकुक जाकर गुस्से से सोफे पर बैठ गया। जिमिन ताई के करीब गया और कहने लगा, क्या हुआ ताई, तू बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? क्या जोंगकुक ने फिर से तेरी इंसल्ट की और तुझसे कुछ बुरा भला कहा? ताई ने झूठ कहा और कहने लगी, हाँ जोंगकुक जी मेरी इंसल्ट कर रहे थे और कुछ भी नहीं। ताई ने इस बात को छुपा दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर जिमिन को सब कुछ पता चले तो फिर अगर जिमिन जोंगकुक को रोकने जाए और जोंगकुक गुस्सा होकर जिमिन का कुछ कर दे तो, और इसीलिए उसने जिमिन से इतनी बड़ी बात छुपा ली। और फिर ताई कहने लगा, जिमिन मैंने तेरे लिए खाना और कॉफ़ी भी बनाई है, जल्दी से खा लो। और फिर ये देखने के बाद जिमिन कहने लगा, तू बहुत ज़्यादा क्यूट है, थैंक यू सो मच। और फिर जिमिन ने ताई को हक कर लिया। जोंगकुक ये सब सोफे से बैठकर देख रहा था और ताई की तरफ वो गुस्से से देख रहा था। जिमिन खाना लेकर जोंगकुक के पास जाकर बैठ गया। तब जोंगकुक वहाँ से जाने लगा पर जिमिन ने जोंगकुक का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा,
हमेशा तो इतना ज़्यादा खड़ूस होकर क्यों घूमता है? हाँ, क्या सारे माफिया तेरे जैसा इतना ज़्यादा खड़ूस होता है? चौंकू का गुस्सा हो गया और कहने लगा, प्लीज़ भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। कि तभी डोरबेल बजने लगा। जब ताई ने दरवाज़ा खोला तब जिन एक लड़की को लेकर हॉल रूम के अंदर आया और वो लड़की उसकी काजिन सिस्टर थी। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसीलिए चौंकुक ताई को इंसल्ट करने लगा और कहने लगा, देखो भाई, हमारा काजिन सिस्टर कितना ज़्यादा पढ़ाई करता है, वो हमेशा टॉप भी करता है, वो टॉपर स्टूडेंट है। पर आपकी गर्लफ्रेंड ताई, वो तो यूनिवर्सिटी भी पढ़ाई करने नहीं गई। तो फिर आप ही सोच लो कि आप कैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, जो पढ़ाई भी नहीं करती, सिर्फ अपनी अमीर बॉयफ्रेंड की पैसों से खा रही है, घूम रही है और महंगे महंगे कपड़े पहन रही है। और ये बात ताई को बहुत ज़्यादा दुख दे गया। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तब जिमिन कहने लगा, जोंगकुक तुझे कुछ भी पता नहीं है क्या? तुझे पता है कि ताई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है? और जिन कहने लगा, सही बात है ताई, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। आखिर क्यों? हाँ, तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे लिए मुझे जोंगकुक से कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। वो सबके सामने मुझे इंसल्ट कर रहा है। और फिर जिमिन कहने लगा, देखिए भाई, आपको भी कुछ नहीं पता। आपको पता नहीं है कि ताई पढ़ाई में कितना ज़्यादा अच्छी है। आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप हमारी बहन और ताई के बीच में एक कंपटीशन कर दो, फिर देखते हैं कि कौन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है। और ये सुनने के बाद जिन की बहन कहने लगा, ठीक है, आपको क्या लगा हाँ कि मैं इस बेवकूफ़ लड़की से हार जाऊंगा? आपको पता है ना, मैं सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में टॉपर स्टूडेंट हूँ और आप मेरे साथ इस गरीब लड़की की कंपटीशन कर रहे हो। और फिर ताई को अब गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, ठीक है, मैं कंपटीशन करूँगी। और फिर जब जिन और जोंगकुक ने दोनों की कंपटीशन के लिए एग्री कर दी और फिर जब ताई और जिन की बहन कंपटीशन कर रहे थे तो आखिर में हम देखते हैं कि ताई सबसे ज़्यादा नंबर लाती है मैथ और फिजिक्स में, जहाँ जिन और जोंगकुक की बहन हाफ ही कर पाती है। वो सिर्फ 50% नंबर लाती है, पर ताई ने 100 में से 100 ही लाया है। और फिर ये देखकर वो सभी बिल्कुल चौंक गए। और फिर जिन कहने लगा, तुमने तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए हो, फिर तुमने इतना ज़्यादा फिजिक्स और मैथ के सवाल सॉल्व कैसे किया? हाँ, तो फिर ताई कुछ नहीं बोली और फिर वो ताई से कहने लगा, सॉरी बेबी, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। और फिर ये देखने के बाद जिन की बहन गुस्से से वहाँ से चला गया। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उससे पता नहीं था कि ताई पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा है। और फिर जिमिन कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोगों को ताई के बारे में कुछ नहीं पता। वो हमेशा से स्कूल में टॉपर रही हुई है। अब देख लो। जिन कहने लगा, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊँगा, ठीक है, मेरी बहन साना के साथ। और फिर ताई बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि ताई और जोंगकुक की बहन साना ताई की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त है। और फिर ताई ने जल्दी से जिन को सबके सामने हक कर लिया और जिन की गाल पर एक पप्पी भी दी। और ये देखने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगा। और फिर जिन ने कहा, ठीक है, अब से साना भी इस घर में हम सभी के साथ रहेगी, ठीक है, मैं अभी साना को कॉल करके बुला देता हूँ। और मैंने तुम्हारी और साना की एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में किया है, ठीक है। पर तब जिमिन ने कहा, अरे भाई, ये यूनिवर्सिटी तो जोंगकुक का है ना? तब ताई बहुत ज़्यादा घबराने लगी और जोंगकुक की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि जोंगकुक पहले से ही ताई की तरफ ही देख रहा था। और फिर जिन कहने लगा, हाँ, तूने ठीक कहा लव, तुमको पता है मैंने तुम्हें और साना को जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया है वो मेरा भाई जोंगकुक का ही यूनिवर्सिटी है। जोंगकुक उस यूनिवर्सिटी का ओनर है और चेयरमैन भी। अब तुम्हें कुछ भी परेशानी नहीं होगा क्योंकि
जोंगकुक तुम्हारा ख्याल रखेगा। और ये सुनने के बाद ताई बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसे पता है जोंगकुक उसकी ख्याल नहीं रखेगा बल्कि उसे फोर्स करेगा, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और जोंगकुक अपने मन में ही सोच रहा था, ताई तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी ना, लो अब देख लो, खुद तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने मेरी ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, और अब तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे। और फिर जब तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, मैं और तुम मेरे ऑफिस के अंदर, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कहने वाला हूँ। मैं और तुम मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करूँगा। तब तो मुझे और भी ज़्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे। और फिर मैं तुम्हें अपने ऑफिस में सिखाऊंगा कि आखिर रोमांस कैसे करते हैं। बेबी गर्ल, अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ अकेले और भी ज़्यादा पैशन के साथ रोमांस करूँगा। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे पार्ट 11 में।